वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग देखेंगे और सीखेंगे बिग डेटा, पाइथन और डेटा साइंस। डेटा साइंस में अगेन एमएल मशीन लर्निंग देखेंगे, डीएल डीप लर्निंग, सीवी कंप्यूटर विजन और एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो बेसिकली बिग डेटा, पाइथन और डेटा साइंस, तीनों चीज़ों को हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको आइडिया मिले। तो चलिए चलते हैं विदाउट एनी टाइम डिले और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस सीरीज़ में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ बिग डेटा, पाइथन और डेटा साइंस के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना है। बट अगले जो वीडियोस होंगे या फिर अगले जो सेशंस होंगे वो काफ़ी शॉर्ट होंगे क्योंकि हम वहाँ से सिर्फ सिंगल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक डिटेल्ड प्लान रेडी किया है, डिटेल्ड पीपीटी रेडी किया है सीरीज़ के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे पहला चीज़ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप देख सकते हो कि बहुत सारा डेटा जो है ये फीड किया जा रहा है मशीन्स को, राइट। सो ये रोबोट टाइप में दिख रहा है आपको। तो ये है एक्चुअल डेटा जो बिग डेटा आप कह सकते हो कि हडूप जैसे बहुत सारे डेटा जनरेट होता है। तो वो सब डेटा आप फीड किया जाता है मशीन्स पे। मशीन्स उसको यहाँ पे देखोगे तो मशीन डेटा को लर्न करती है। बेसिकली यही होता है डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो आगे हम डिटेल्स में देखेंगे उसको। तो पहले है हमें देखना है बिग डेटा। तो पहला मॉड्यूल जो है बिग डेटा है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला बिग डेटा में पहला टॉपिक आता है HDFS। ये एक फाइल सिस्टम है, जिसे कहते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कैसे ये HDFS इवॉल्व हुआ है, कैसे हडूप इवॉल्व हुआ है। गूगल फाइल सिस्टम जैसे GFS था, तो गूगल वालों ने उसको इन्वेंट किया था। उसके बाद ये HDFS हो गया है। तो इसका फ्लो समझेंगे क्या क्या है, कैसे ये HDFS में कन्वर्ट हुआ। तो उसके बाद देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि वाई हडूप, हडूप क्यों चाहिए पहले इंस्टेंस में। फिर हडूप आर्किटेक्चर समझेंगे, हडूप इकोसिस्टम एंड डीमंस समझेंगे। बैकएंड में कुछ डीमंस रन होते हैं, उन डीमंस वो डीमंस का यूज़ क्या है, वो डीमंस क्यों रन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर डेटा स्टोरेज इन HDFS, जो HDFS फाइल सिस्टम में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है HDFS में, वो देखेंगे। फिर हडूप 2.1.x और हडूप 2.x के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फिलहाल के लिए हडूप 3.x भी आ चुका है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज हडूप 2.x में ही काम करती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। फिर देखेंगे यार्न आर्किटेक्चर, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ये भी एक रिसोर्स मैनेजर का काम करता है, तो इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। फिर देखेंगे रैक अवेयरनेस इन हडूप। फिर फीचर्स ऑफ हडूप क्या क्या है तो वो देखेंगे। फिर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स सपोर्टेड इन हडूप। तो बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स है जो हडूप सपोर्ट करता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर ये देखिए आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये जो स्टोरेज लेयर जो आता है तीसरा, ये होता है HDFS का। यार्न जैसे मैंने कहा है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। फिर होता है एप्लीकेशन लेयर, जो टॉप एप्लीकेशन वहाँ बिल्ड होती है। तो ये है नीचे हडूप 2.x का और यार्न का आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे HDFS फाइल सिस्टम कैसे डेटा स्टोरेज होती है, यार्न कैसे काम करता है, डेटा नोड, नेम नोड कैसे काम करते हैं, नेम नोड का फंक्शनैलिटी क्या है, डेटा नोड का फंक्शनैलिटी क्या है, वो कम्प्लीटली एंड टू एंड देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइव बिग डेटा में। तो हाइव बेसिकली जैसे SQL होता है वैसे ही हाइव है। तो HQL लैंग्वेज यूज किया जाता है हाइव में। HQL मतलब हाई क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा सेट होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए हाइव यूज किया जाता है। और जो बैकएंड में देखोगे तो ये डेटा कहाँ स्टोर होता है, ये HDFS में स्टोर होता है। बेसिकली इंटरनली जो बैकएंड यूज करता है ये हडूप यूज करता है, इसी की वजह से ये हाइव का नाम दिया गया है इसको। तो इसमें हाइव में हम देखेंगे हाइव आर्किटेक्चर क्या क्या है, हाइव फीचर्स क्या क्या है,
इंटरनल और एक्सटर्नल टेबल के बीच में डिफरेंस देखेंगे और कैसे इसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। पार्टीशनिंग और बकेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइव में। इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स सपोर्टेड इन हाइव, ये देखेंगे। जॉइंट्स इन हाइव, देन काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है हाइव में। जैसे हम क्वेरी लिखते हैं तो उस क्वेरी को कैसे ऑप्टिमाइज वे में लिखा जाए, तो वो सब काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके बाद आर्किटेक्चर देखेंगे, कैसे हाइव इंटरनली मैप रिड्यूस यूज करता है। जो जब भी क्वेरी लिखती हैं तो इंटरनली मैप रिड्यूस की जॉब्स रन होती हैं, तो वो कम्प्लीटली एंड टू एंड अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्कूप। स्कूप देखोगे तो आप ये एसक्यू, जो स्टार्टिंग का एसक्यू है, ये है एसक्यूएल, और ये जो है हडूप का ओप। सो बेसिकली ये एसक्यूएल प्लस हडूप है। एसक्यूएल इन द सेंस स्ट्रक्चर डेटा, जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम से डेटा होती है, टेबल स्ट्रक्चर डेटा होती है, उसको हम लोग कैसे हडूप में इंपोर्ट करें, या फिर हडूप का डेटा कैसे आरडीबीएमएस में एक्सपोर्ट करें, तो वो बेसिकली स्कूप टूल काम करता है। तो उसमें देखेंगे हम लोग स्कूप इंपोर्ट कैसे करते हैं, स्कूप जॉब कैसे लिखा जाता है, इंक्रीमेंटल इंपोर्ट्स कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि दो तरह के इंक्रीमेंटल इंपोर्ट्स होते हैं, एक इंक्रीमेंटल अपेंड होता है, इंक्रीमेंटल लास्ट मॉडिफाइड होता है। दोनों के बीच में अच्छी तरह से एग्जाम्पल डिफरेंस देखेंगे, और ये इंटरव्यू में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसमें आप देखेंगे स्कूप कमांड्स, फिर टारगेट डायरेक्टरी, वेयर हाउस डायरेक्टरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंट्रोल पैरेललिज्म, कैसे पैरेलली हम लोग डेटा प्रोसेस कर सकते हैं रादर देन सीक्वेंशियल वे। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग स्कूप इवैल फंक्शन, उसके बाद स्कूप एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब आरडीबीएमएस से हडूप में, और एक्सपोर्ट का मतलब हडूप से आरडीबीएमएस में। तो ये आर्किटेक्चर है स्कूप का, जो ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस, जैसे मैंने कहा, माई सीक्वल, ओरेकल डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस, काफ़ी डेटाबेस हो सकती हैं आरडीबीएमएस की। तो उसको इंपोर्ट एचडीएफएस फाइल सिस्टम में कर सकते हैं, या फिर एचपीएस और हाइव में भी ऑप्शन दिया गया है स्कूप में। तो ये देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आर्किटेक्चर स्कूप की काफ़ी इन डेप्थ। तो उसके बाद देखते हैं काफका। काफका एक स्ट्रीमिंग सोर्स है, जो कोई भी स्ट्रीमिंग सोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, और डेटा को काफका वे में, स्ट्रीमिंग वे में आप काफका में स्टोर कर सकते हो। अगेन ये टॉपिक में स्टोर किया जाता है, टॉपिक में अंदर अगेन पार्टीशंस होती हैं, वो कंप्लीट डिटेल एंड टू एंड हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखेंगे काफका में क्या क्या, काफका आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स देखेंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को भी हम पब्लिशर सब्सक्राइबर के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद ब्रोकर्स क्या होते हैं देखेंगे, काफका टॉपिक क्या होती है देखेंगे, पार्टीशन लॉग, जो टॉपिक के अंदर पार्टीशन बनती हैं, उसमें कैसे डेटा स्टोर होता है वो देखेंगे। कंज्यूमर ग्रुप्स अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इन सिंक रेप्लिकास को देखेंगे। बाद में ऑफसेट, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो जब पार्टीशन क्रिएट किया जाता है तो ये ऑफसेट कितना इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंड करेंगे काफका में। तो ये बेसिकली काफका का आर्किटेक्चर है, जहाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर आप देख सकते हो। ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, और ज़ूकीपर जो ऐसा काम करता है, जो मेंटेनेंस बोल सकते हो आप, जो बेसिकली काफका सर्वर को मेंटेन करता है। तो ये स्ट्रीमिंग है, कनेक्टर्स यूज कनेक्ट कर सकते हो आप काफका सर्वर को। और ये जो इनपुट्स है, जो काफ़ी स्ट्रीमिंग डेटा जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और आउटपुट में आप कहीं पे भी इवन स्पार्क को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर लाइव डैशबोर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक डाउन, ये अपस्ट्रीम सिस्टम्स जैसे कि डेटा मैट्रिक्स हो गया, लॉग्स हो गया, ये अपस्ट्रीम सिस्टम्स को प्रोड्यूसर से कनेक्ट करना पड़ता है, और कंज्यूमर को जो है वो डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स को कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये कंप्लीट एंड टू एंड अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो आप बिग डेटा में, स्पार्क। क्योंकि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो स्पार्क इज अ मस्ट। सो काफ़ी कंपनियां स्पार्क के ऊपर अभी काम करती हैं। तो इसी की वजह से जब भी बिग डेटा का रिक्वायरमेंट आता है तो बहुत सारा जॉब रिक्वायरमेंट ऐसा होता है जो स्पार्क आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे स्पार्क आर्किटेक्चर क्या है, व्हाट आर आरडीडीज, रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, फिर लेजी इनिशियलाइजेशन समझेंगे, एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। लेजी इनिशियलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्पार्क में। फिर शफलिंग इन स्पार्क समझेंगे, बहुत परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइड एंड नैरो ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेंगे। स्पार्क सीक्वल अगेन देखेंगे, स्पार्क स्ट्रीमिंग, अदर फीचर्स ऑफ स्पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे स्पार्क सीक्वल हो गया, स्पार्क स्ट्रीमिंग हो गया, बहुत ही अंडरस्टैंड हमें अंडरस्टैंड करना है।
तो ये स्पार्क का आर्किटेक्चर है जो बैच प्रोसेसिंग कर सकता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकता है, स्ट्रीम एनालिटिक्स कर सकता है, मशीन लर्निंग भी इसमें कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम लोग समझेंगे एक बड़े बड़े एग्जाम्पल के साथ। तो ओके, तो उसके बाद हम चलेंगे पाइथन पे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करनी है हमें वो है पाइथन, क्योंकि डेटा साइंस के साथ अगर देखा जाए तो पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो मैंने इसीलिए पाइथन चूज़ किया है। तो देखते हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस। अगेन यहाँ पे आप देखोगे बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, लिस्ट टुपल, डिक्शनरी, लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, लैम्बडा क्या होता है पाइथन में देखेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर मैप फिल्टर रिड्यूस फंक्शंस देखेंगे, इटरेटर्स जनरेटर्स देखना है, डेकोरेटर्स इन पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, आर्गुमेंट्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो सब देखेंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हम देखते हैं अभी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये डेटा साइंस आता है। तो आप ये देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, सीवी जो कंप्यूटर विजन है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये कंप्लीट एंड टू एंड हमें देखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जो मशीन लर्निंग के साथ जब भी आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए, आपके डेटा में इंसाइट्स फाइंड करने के लिए, पैटर्न्स फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही काम आती है। हम तो देखते हैं हम लोग मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज साथ काम करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें देखनी है पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होती है, कैटेगरिकल न्यूमेरिकल वेरिएबल्स क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डिस्क्रीट क्या होते हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होता है, मीन मीडियन मोड कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे काम करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आप मिन मैक्स स्केलर बोल सकते हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टैंडर्ड स्केलर बोल सकते हो। अगेन उसके बाद स्क्यूनेस देखेंगे, आउटलायर्स देखेंगे, स्क्यूनेस अगेन पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस वो अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे डेटा डिविएट, एक स्टैंडर्ड डिविएशन से कैसे डेटा वेरी होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे मीन से। तो ये है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो अगला टॉपिक है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करनी है हमें, जैसे कि सुपरवाइज्ड, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कैसे काम करता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे क्लासिफाई होती है ऑब्जेक्ट्स, जो इनपुट डेटा सेट्स अगर आप देते हो किसी इनपुट डेटा सेट, अगर ट्रेनिंग डेटा सेट में इनपुट ट्रेनिंग डेटा सेट है आपके पास और वो ट्रेनिंग डेटा सेट आप किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देते हो तो वो कैसे क्लासीफाई कर पाता है ऑब्जेक्ट्स को, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें ये कंप्लीट फ्लो एक है, हम लोग इसको बड़े एग्जांपल के साथ समझेंगे कैसे डेटा लिया जाता है, फिर डेटा का ईडीए कैसे परफॉर्म किया जाता है, ईडीए मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद डेटा ट्रेन मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है, मॉडल को कैसे बिल्ड किया जाता है, फिर टेस्ट कैसे किया जाता है मॉडल को, वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर बाद में रीट्रेनिंग अप्रोच जो है वो भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मशीन लर्निंग में अगेन मैंने जैसे कहा सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इन तीनों के बीच में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस बहुत ही एग्जांपल्स के साथ। अगेन सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग इतने सारे एल्गोरिदम्स सीखने वाले, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, हडाबोस, केएन, एसवीएम, नाइबेस। तो ये कैसे होता है, काम करता है, आप एक बार देख लो ये स्क्रीन, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको भी। लेकिन इसको मैं अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो रिग्रेशन एनालिसिस कैसे होता है, और लीनियर रिग्रेशन में कैसे कितने सारे एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो ये सारे एल्गोरिदम्स हम लोग देखने वाले हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में कैसे एरर टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, रेसिडुअल कैसे फाइंड किया जाता है, बेस्ट फिट लाइन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग अगेन आपके पास पिछले जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में आपके पास इनपुट डेटा होता है, राइट। सो इनपुट डेटा इन द सेंस इनपुट डेटा के साथ फीचर्स के साथ आपका लेबल अटैच होता है, लेकिन क्लस्टरिंग में विदाउट लेबल्स होते हैं, सिर्फ फीचर्स होते हैं और देयर इज नो लेबल्स, राइट। सो सिर्फ इनपुट फीचर के थ्रू हमें ग्रुपिंग करना पड़ता है या फिर आप बोल लो क्लस्टरिंग करना पड़ता है, ताकि वो हम लोग उस डेटा सेट को क्लासीफाई कर सकें। तो ये हम देखेंगे क्लस्टरिंग में 3 डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज होती हैं। एक है के मीन्स, फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डीबी स्कैन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
तो ये देखिए आप ये फिगर से ये पता लगा सकते हो कि कैसे क्लस्टरिंग काम करता है। रॉ डेटा देते हो एल्गोरिदम को और एल्गोरिदम एक्चुअली फाइंड आउट करता है डिफरेंट पैटर्न्स, right? Based on the groupings, and it will try to find out based on the patterns. It will try to group them into different objects, right? So ये देखेंगे हम लोग कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद देखेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में काफी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक आते हैं, जैसे कि ANN हो गया, CNN हो गया और RNN। तो ANN में हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें सीखनी है, क्योंकि जो भी आपका डीप लर्निंग इंटरव्यू बेस्ड होता है, राइट, सो वो ANN पे ही बेस्ड होता है। 60 to 70% जो है वो जो इंटरव्यू है वो ANN के भी बेस्ड पे होता है, क्योंकि अगर आप ANN अच्छी तरह से समझ सकते हो तो डीप लर्निंग आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, इनपुट लेयर क्या होता है, डेंस लेयर क्या होता है, आउटपुट लेयर क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ऑप्टिमाइजर, लॉस फंक्शंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ANN में, वो देखेंगे, और वेट्स एंड बायस। ये है बेसिक फ्लो ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। फिर आता है CNN, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे काम करता है, कर्नल्स, फिल्टर्स क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, पूलिंग क्या होती है, मैक्स पूल, मिन पूल, एवरेज पूल, ये सब देखेंगे। डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है, ड्रॉप आउट लेयर क्या होता है, कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे CNN में। तो CNN बेसिकली जब आप बोल सकते हो कि जैसे इमेज डेटा सेट हो गया, आपके पास वीडियो डेटा सेट हो गया, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग कन्वोल्यूशंस का यूज करते हैं। तो ये देखिए कॉन्वोल्यूशन लेयर है, आपके पास सब सैम्पलिंग लेयर है, जो पूलिंग पैडिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN। जो RNN के अगर एप्लीकेशंस आप देखोगे तो कि ये टाइम सीरीज के लिए बहुत यूज होता है, तो एनालिसिस के लिए आप सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए भी बहुत यूज होता है। तो ये रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आप देखोगे कि मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क, सिंगल न्यूरल नेटवर्क नहीं बल्कि मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स यूज होती हैं। तो हम RNN को अंडरस्टैंड करेंगे, RNN एप्लीकेशंस देखेंगे क्या क्या है। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बायडायरेक्शनल LSTM क्या होता है, एनकोडर्स डिकोडर्स क्या होता है, देखेंगे। तो ये स्मॉल आर्किटेक्चर है रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। तो ये देखिए आप मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स यूज हुई है यहाँ पे, तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो कंप्यूटर विजन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे लर्नेबल कर्नल्स और फिल्टर्स क्या होती हैं। इसमें कई आर्किटेक्चर हैं, जैसे कि लीनेट, LXNet, VG16, VG19, रेजनेट, इंसेप्शन, गूगल नेट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें कंप्यूटर विजन में, ये भी हम देखेंगे। तो ये सिंपल सा एक आर्किटेक्चर है अंडरस्टैंड करने के लिए आपको। उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आजकल की रिक्वायरमेंट। अगर देखोगे तो अगर मशीन डीप लर्निंग में अगर आप देखोगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरव्यू में भी बहुत सारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे पूछा जाता है, और रिक्वायरमेंट भी आजकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काफ़ी आ रही है। तो NLP में देखेंगे हम NLP की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, गूगल ट्रांसलेशन हो गया, क्वेश्चन एंड आंसर एप्लीकेशंस हो गए। तो ये सारे थोड़े से एप्लीकेशंस हैं, हम बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस में आप लोग बोल सकते हो कि कोई रिव्यू करना है आपको, जैसे कि वे फ्लिपकार्ट, अमेजन रिव्यू करते हो या फिर स्विगी, जोमेटो रिव्यू करते हो, राइट। तो सेंटिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप NLP एप्लीकेशंस यूज होती हैं। तो उसके बाद टोकनाइजेशन देखेंगे, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल कैसे करते हैं, स्टेमिंग लिमिटेशन देखेंगे, बैग ऑफ वर्ड्स, TF IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वर्ड टू वेक्टर देखेंगे, लाइब्रेरीज यूज्ड इन NLP, कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज्ड होती हैं NLP में, वो देखेंगे। फिर एडवांस्ड NLP देखेंगे, BERT, GPT-1, GPT-2, ELMO, ELBERT एक्सेट्रा। तो ये थोड़े से एप्लीकेशन है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होती हैं, हम लोग ये भी देखेंगे। तो इन शॉर्ट गाइस, डेटा साइंस इज, अब देखिए डेटा साइंस क्या है, डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा इंजीनियरिंग का भी पार्ट है। आप अल्गोरिदम्स बिल्ड करना है, राइट। तो आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो, विजुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एनालिटिक्स करना पड़ता है। डोमेन एक्सपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी ने अभी अगर एग्जांपल ले लूँ तो हेल्थ केयर का, तो किसी हेल्थ केयर क्लाइंट ने आपको हेल्थ केयर डेटा सेट दे दिया, तो अगर आप आपके पास अगर डोमेन एक्सपर्टीज है कि उस हेल्थ केयर डेटा सेट को आप समझ सकते हो, ताकि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर आप रिमूव कर सकते हो, आप मॉडल बिल्डिंग में लेना नहीं है, तो वो डोमेन एक्सपर्टीज कर सकता है। तो इन शॉर्ट देखोगे तो आप डेटा साइंस इतना सब मिक्सचर ऑफ दीज मेनी थिंग्स है।
तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो इसी के लिए ये सीरीज़ बनाई गई है। तो एंड में थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके, बेसिकली उन लोगों तक पहुंच सके जो अपना करियर बिग डेटा में या फिर डेटा साइंस में बनाना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स इस सीरीज़ में इंक्लूड नहीं हुए हैं या फिर कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उन टॉपिक्स को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और रही बात इंटरव्यू क्वेश्चंस की, हम लोग इन बिटवीन ऑफ द सीरीज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते रहेंगे। और मैंने एक और प्लान किया है मॉक इंटरव्यूज़ का। तो आप में से अगर किसी को भी लगता है कि आप बिग डेटा में या फिर डेटा साइंस में प्रिपेयर्ड हो, तो मुझे अपना प्रोफाइल्स और डिटेल्स कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, ताकि मैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग।